कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज जो है हम एमए सेकंड सेमेस्टर थर्ड यूनिट का जो वो फर्स्ट टॉपिक करेंगे, जो कि है आधुनिकता, उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड मल्टीकल्चरिज्म। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर आधुनिकतावाद का क्या अर्थ है। उत्तर आधुनिकतावाद एक ऐसी विचारधारा है जो कहती है कि किसी एक विचार या सत्य को अंतिम नहीं माना जा सकता। हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और परिस्थिति अलग होती है। जैसे इसमें बोला गया है कि हर व्यक्ति की सोच अनुभव और परिस्थिति अलग होती है, इसलिए अलग अलग विचारों को महत्व देना चाहिए। उत्तर आधुनिकतावाद एक ऐसी सोच है जो कहती है कि हर व्यक्ति की राय और अनुभव अलग हो सकते हैं, इसलिए किसी एक विचार की पूरी तरह सही नहीं माना जा सकता। ये नए विचारों और विविधता को महत्व देता है। अब हम इसकी परिभाषाएं देखेंगे। परिभाषा है कि जैक डेरिडा के अनुसार किसी भी विचार या पाठ का केवल एक निश्चित अर्थ नहीं होता है। देखिए, अब आप ध्यान से देखिए कि क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई किसी भी विचार या पाठ का केवल एक निश्चित अर्थ नहीं होता है, उसके कई अर्थ हो सकते हैं। फ्रेडरिक जेम्सन के अनुसार उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिक पूंजीवादी समाज की सांस्कृतिक स्थिति को दर्शाता है। किसके? आधुनिक पूंजीवाद समाज की जो है सांस्कृतिक स्थिति को दर्शाता है। डेविड हार्वे के अनुसार उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिक समाज में आए सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को समझने का एक दृष्टिकोण है। अब इसके हम कुछ प्रमुख विचारकों को देखेंगे। इसके कुछ प्रमुख विचारक भी थे। इन विचारकों ने उत्तर आधुनिक सोच को बढ़ावा दिया। एक थे मिशेल फूको, डेरिडा और जीन फ्रांकोइस लियातार्द। मिशेल फूको सत्ता और ज्ञान के संबंध को समझाया। ठीक है, उन्होंने बताया कि ज्ञान भी राजनीति से प्रभावित होता है। डेरिडा डेरिडा का कहना है कि डेरिडा ने कहा कि भाषा और अर्थ स्थिर नहीं होते, हर लिखी चीज के कई अर्थ निकल सकते हैं। ठीक है, अब है जेएफ लियोतार्द ने कहा है कि बड़े बड़े सिद्धांतों पर सवाल उठाए, मतलब लियोतार्द ने जो बड़े बड़े सिद्धांतों पर सवाल उठाए, कहा कि कोई भी सिद्धांत पूरी दुनिया पर लागू नहीं हो सकता। इन विचारों ने ज्ञान, सत्य और पहचान के बारे में नई सोच दी। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसकी क्या विशेषताएं हैं। विशेषताएं है कि ये परिवर्तन को स्वीकार करना, ये जो नई सोच को बढ़ावा देता है, समाज की नई समस्याओं पर ध्यान देता है, व्यक्ति की स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देता है, संस्कृति और विविधता को महत्व देता है, सत्ता और प्रभुत्व की आलोचना करता है। ये छोटी और स्थानीय विचारों को महत्व देते हैं छोटे और स्थानीय विचारों को महत्व देता है। किसी एक विचारधारा का प्रमुख स्वीकार नहीं करना। ठीक है, किसी भी एक ही विचारधारा का प्रभुत्व जो है यहाँ पे प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करना है। रचनात्मकता और नए प्रयोगों को महत्व देना। ठीक है, स्थिर नियमों का विरोध करना है, विभिन्न दृष्टिकोणों को समान महत्व दे। ठीक है, समान महत्व दे। अब हम इसके कुछ प्रिंसिपल सिद्धांत देखेंगे कि इसके क्या सिद्धांत है। सत्य की विविधता और भिन्नता का सम्मान। ठीक है, समानता और स्वतंत्रता पर जोर देता है। ये शक्ति और ज्ञान का संबंध है, व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देता है, भाषा और अर्थ की अनिश्चितता, स्थानीय ज्ञान का महत्व, विकेंद्रीकरण देखा जाता है इसमें, परंपराओं की समीक्षा, व्यक्ति की स्वतंत्रता, आलोचनात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है, सांस्कृतिक विविधता, सापेक्षवाद, परिवर्तनशीलता। देखिए, आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो कॉपी पे। अब हम इसके उदय के क्या कारण है, उत्तराधुनिकतावाद के उदय के क्या कारण है। ठीक है, विज्ञान और तकनीक का विकास। ठीक है, जो कि एक कारण है। विश्व युद्धों का भी काफी प्रभाव पड़ा इस पर। मीडिया का विकास, जैसे जैसे मीडिया का विकास हुआ वैसे वैसे ही इसका भी उदय हुआ। सूचना क्रांति, सांस्कृतिक विविधता, नई सामाजिक आंदोलनों का उदय, ज्ञान और सत्ता की आलोचना, पूंजीवाद का विकास, वैश्वीकरण, महान सिद्धांतों की आलोचना, औद्योगिकरण का प्रभाव, लोकतंत्र का विस्तार, नई विचारधाराओं का प्रभाव, पश्चिमी समाज में बदलाव देखने को मिला, संस्कृति में और कला में परिवर्तन। ठीक है,
कारण रहा है। अब हमने उत्तर आधुनिकतावाद तो देख ली, पर इससे पहले हम देखें कि आधुनिकतावाद क्या होता है। क्योंकि आधुनिकतावाद आई उसकी के बाद तो आधुनिकतावाद मॉडर्निज्म आया, ठीक है। आधुनिकतावाद एक ऐसी सोच है जो नए विचारों, विज्ञान, तर्क और विकास को महत्व देती है। ये पुरानी परंपराओं के बजाय नई सोच और बदलाव को अपनाने पर जोर देती है। जो दूसरी थी उत्तर आधुनिकतावाद, वो पुरानी थी, लेकिन उसके बाद जो नई आई वो जो की थी आधुनिकतावाद, ठीक है। ये जो वो तर्क और विकास को महत्व देती थी, और ये पुरानी परंपराओं की बजाय नई सोच और बदलाव को अपनाने पर जोर देती है। आधुनिकतावाद का अर्थ है नई सोच और प्रगति को अपनाना। आधुनिकतावाद और आधुनिकतावाद में अंतर, ये पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था, डिफरेंस पूछा हुआ था इन दोनों में से, तो आप देख सकते हो। आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद जो है तर्क और ज्ञान पर विश्वास करता है, और ये जो है एक ही सत्य को अंतिम मानता है, प्रगति और विकास को महत्व देता है, और ये जो विभिन्न विचारों को महत्व देता है। आधुनिकतावाद सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार करता है, और ये जो है सत्य को परिस्थितियों के अनुसार मानता है, ठीक है। बड़े सिद्धांतों पर विश्वास करता है ये, और ये जो है बड़े सिद्धांतों की जो है वो आलोचना करता है। आधुनिकतावाद व्यवस्था और नियमों को महत्व देता है, जबकि उत्तर आधुनिकतावाद निश्चित नियमों पर जो प्रश्न उठाता है। ये जो है विज्ञान और तकनीक को महत्व देता है, और उत्तर आधुनिकतावाद विज्ञान की सीमाओं पर जोर देता है। आधुनिकतावाद एक समान सोच पर जोर देता है, जबकि ये जो है विविधता और भिन्नता को स्वीकार करता है। आधुनिकतावाद समाज में सुधार और बदलाव चाहता है, जबकि ये जो है पुराने विचारों की समीक्षा करता है। आधुनिकतावाद वस्तुनिष्ठ ज्ञान को महत्व देता है, जबकि उत्तर आधुनिकतावाद व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देता है। ये निश्चित सिद्धांतों को स्वीकार करता है, और ये जो है परिवर्तनशील और नई सोच को स्वीकार करता है। आधुनिकतावाद एक समान दृष्टिकोण पर जोर देता है, जबकि ये जो है अलग अलग दृष्टिकोणों को स्वीकार करता है। अब हम देखेंगे कि बहुसंस्कृतिवाद क्या होता है। इसका मीनिंग देखिए, जैसे इसके देखिए इसके शब्द में लिखा हुआ बहुसंस्कृतिवाद। बहु का मतलब होता है बहुत संस्कृतियां, ठीक है। बहुसंस्कृतिवाद वे विचारधारा है जो समाज में विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों और परंपराओं के से अस्तित्व तथा सम्मान का समर्थन करती है। अब इसका ये मीनिंग है, ये जब एक समाज में कई संस्कृतियां मिलकर रहती है और सभी को समान सम्मान और अधिकार मिलते हैं, तो उसे बहुसंस्कृतिवाद कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषाएं देखेंगे, क्या परिभाषाएं हैं। भिक्खु पारेख के अनुसार बहुसंस्कृतिवाद समाज वे है जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक समुदाय अपनी पहचान बनाए रखते हुए साथ रहते हैं। जिसमें क्या है, विभिन्न संस्कृतियां समुदाय अपनी पहचान बनाए रखते हुए साथ रहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आपके आसपास क्या है, एक ही संस्कृति के लोग तो नहीं ना, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के लिए विभिन्न धर्मों के लोग हैं, तो वही क्या है, हर एक इंसान का जो है वो आप देखेंगे कि अलग अलग धर्म होता है, अलग अलग संस्कृति होती है। तो आप क्या साथ में रहते हो ना, एक ही मान लो आप एक एरिया में रहते हो, तो हर कोई एक ही संस्कृति का, हर किसी की संस्कृतियां अलग अलग है, ठीक है। तो उसी को ही बहुसंस्कृतिवाद कहते हैं। चार्ल्स टेलर के अनुसार बहुसंस्कृतिवाद विभिन्न संस्कृतियों को समान सम्मान और मान्यता प्रदान करने की विचारधारा है। विल किमलिका के अनुसार बहुसंस्कृतिवाद विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के अधिकारों और उनकी पहचान को मान्यता देने का सिद्धांत है। अब जो है हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि क्या है। ये जो कई संस्कृतियों का सम्मान करता है, ठीक है, सभी को समान महत्व देता है, भेदभाव का विरोध करता है, सभी संस्कृति को बचाने की आजादी, आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ता है, इससे अलग अलग लोगों के बीच सहयोग की भावना बढ़ती है, भेदभाव का ये जो विरोध करता है, ये जो विविधता को स्वीकार करना, शांति और सद्भाव को बढ़ावा देता है, समाज में एकता बनाए रखना, समाज में जो है एकता बनाए रखना, ठीक है। अब बहुसंस्कृतिवाद के प्रकार या परंपराएं, ठीक है, प्रकार या परंपराएं, ठीक है। उदारवादी बहुसंस्कृतिवाद, अब है बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद, आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद, रूढ़िवादी और कॉर्पोरेट, ठीक है। सबसे पहले हम रूढ़िवादी बहुसंस्कृतिवाद सभी संस्कृतियों को समान अधिकार देता है, ठीक है।
दूसरा है बहुलवादी, बहु बहु संस्कृतिवाद, ठीक है, कई संस्कृतियों के साथ रहने का समर्थन करता है, ठीक है, यानी कि बहुल यानी कि कई संस्कृतियों के साथ रहने का समर्थन करता है। आलोचनात्मक, भेदभाव और असमानता का विरोध करता है, ठीक है। कॉर्पोरेट बहुसंस्कृतिवाद, स्कूल, कॉलेज और संस्थाओं में विविध संस्कृतियों को महत्व देता है। फिफ्थ है रूढ़िवादी बहुसंस्कृतिवाद, पुरानी परंपरा और मूल्यों को महत्व देता है। यह किसको देता है? रूढ़िवादी, सभी संस्कृतियों को समान अधिकार। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है। रूढ़िवादी रूढ़िवादी और उदारवादी, सॉरी ये उदारवादी था, ठीक है, ये रूढ़िवादी नहीं था, ये उदारवादी था। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ये है उदारवादी बहुसंस्कृतिवाद, ठीक है, ये है उदारवादी बहुसंस्कृतिवाद, ठीक है। सॉरी, इसमें थोड़ी मेरे से गलती हो गई है। ओ शिट, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। हाँ, मेरे से मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। आप यहाँ पे करेक्ट कर लेना। यहाँ पे रूढ़िवादी नहीं है, ये जो है उदारवादी है, ठीक है। यहाँ पे है उदारवादी, ये है उदारवादी। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मैं माफी चाहूंगी आप लोगों से। अब हम जो वो बहुसंस्कृतिवाद के पक्ष और विपक्ष देखेंगे। इसके पक्ष है सहिष्णुता, इससे जो लोकतंत्र मजबूत होता है, संस्कृति की रक्षा होती है, समान अधिकार प्राप्त होते हैं सभी को, भेदभाव में कमी आती है, सामाजिक भेदभाव कम होता है, विविधता का सम्मान होता है। अब हम इसके विपक्ष देखेंगे। एकता में कमी देखने को मिलती है, लोगों में मतभेद बढ़ता है, सांस्कृतिक टकराव देखने को मिलता है, सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है, राष्ट्रीय पहचान जो कमजोर हो जाती है, निर्णय लेने में कठिनाई होती है, एकीकरण की समस्या देखने को मिलती है। अब हम इसका जो कंक्लूजन देखेंगे, निष्कर्ष क्या है? आधुनिकतावाद विज्ञान, तर्क और प्रगति पर विश्वास करता है, जबकि उत्तर आधुनिकतावाद विविधता, अलग अलग विचारों और पुराने सिद्धांतों की आलोचना को महत्व देता है। दोनों विचारधाराएं समाज और ज्ञान को समझने के अलग अलग तरीके प्रस्तुत करती है। क्या है कि जो दोनों आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद, ये जो दोनों विचारधाराएं समाज और ज्ञान को समझने के अलग अलग तरीके प्रस्तुत करती है। तो थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।